आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक जब मथुरा गए, उस समय मथुरा की क्या स्थिति है। दोस्तों, आज से लगभग 550 साल पहले की यह बात मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ, जिस समय साहब श्री गुरु नानक देव जी ने मथुरा का दौरा किया। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। दिल्ली के निकट होने के नाते इसे मुस्लिम शासकों की घृणा का खामियाजा भुगतना पड़ा। महमूद गजनी पहला ऐसा शासक था जिसने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त किया। उसके पश्चात सिकंदर लोधी ने मथुरा के कई मंदिरों को तबाह कर दिया। मथुरा में साहब श्री गुरु नानक देव जी केशव देव के मंदिर में रुके। तब इस मंदिर की एक छोटी सी इमारत थी, परंतु बाद में जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक बड़े मंदिर का निर्माण पाया गया। सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत 1669 ईस्वी में इस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया गया था। जब साहब श्री गुरु नानक देव जी मंदिर के भवन में बैठे थे, कई आगंतुक आकर वहां आए और उनके पास बैठ गए। विचार विमर्श होने के दौरान उन्होंने गुरुजी से पूछा कि उनकी कौन सी सेवा के दौरान उनकी यह भगवान के साथ जुड़ने की अवस्था प्रदान की गई है। एक बार फिर सुनिए। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने गुरुजी से पूछा कि उनकी कौन सी सेवा के कारण उनको यह भगवान के साथ जुड़ने की अवस्था प्रदान की गई है। गुरुजी ने इसके उत्तर में एक शब्द सुनाया जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में धनाश्री महला पहला के रूप में पृष्ठ 686 पर अंकित है। यह शब्द क्या है, मैं आपके समक्ष आपको सुनाता हूँ। सहज मिले मिलया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान। ठाकुर माहे दास दास माहे, सोए जह देखा तह अवर न कोय। गुरसिख भगत सहज कर पाइए, बिन गुर भेटे मर आइए जाइए रहाओ। तो दोस्तों, यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। इस शब्द का क्या अर्थ है, मैं आपके समक्ष आपको बताता हूँ कि जो जीव सहज अवस्था में भगवान के साथ लीन होते हैं, वे सदा परवान होते हैं, उनको स्वीकृति मिलती है। ऐसे जीव का मरण और जन्म लेने का चक्र खत्म हो जाता है। भाव यह है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। सेवक भगवान में और भगवान सेवक में लीन हो जाता है। मैं जहाँ भी देखता हूँ, मुझे भगवान के अलावा अन्य कोई दिखता ही नहीं है। भक्तजन गुरु की शिक्षा से सहज अवस्था प्राप्त करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, रहाव आता है। आगे ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आपके मन में सत्य को बिठा दे और आपके मन को व्याख्यान न कर सके। जाने वाले भगवान को याद रखने की इच्छा प्रमाण कर दे और अपने पवित्र जीवन से प्रभु के साथ जोड़ दे। भगवान के सेवकों का और कोई तरीका नहीं है, उन्हें केवल पवित्र प्रभु और सत्य प्रिय हैं। मन शरीर का पालन करता है और मन में पवित्र अनंत भगवान सदा बना रहता है। केवल भक्त ही सच्चा है जो सच्चे भगवान में लीन हो गया है। सेवक गुरु
के चरणों के साथ जुड़ता है तो वह पूरी तरह से संपन्न गुरु के साथ मिल जाता है और गुरु उनको भगवान के साथ मिला देता है। भगवान सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। वह अपने भक्त को यह दृष्टि प्रदान करता है। भगवान अपने भक्तों के ना तो हठ और ना ही कोई खास भेष से प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल प्रेम भक्ति से ही खुश होते हैं और जीव को पवित्र करके उसमें अमृत डाल देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अध्ययन करके भटक जाते हैं उनके मन में अहंकार हो जाता है और वह उस ज्ञान पर अमल करना भूल जाते हैं। वह इसके लिए सजा पाते हैं। बहुत ज़्यादा चतुराई केवल जन्म मरण के चक्र में डाले रखती है। जो भगवान के दास प्रभु का नाम जपते हैं और उसके भय का भोजन खाते हैं वह अपने गुरु की कृपा से भगवान में लीन हो जाते हैं। जो पत्थर की पूजा करते हैं और जंगलों में वास करते हैं वह लोगों के मन भ्रम में हिलते रहते हैं और उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन मैले हैं। वह सुच्चे कैसे हो सकते हैं? वह भी सच की प्राप्ति के बाद भगवान की कृपा से सम्मानित हो जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे अपने अनुग्रह के साथ जैसे गुरु के साथ एकजुट कर दो, जो नेक आचरण और चिंतन की दात से संपन्न हो, जिसका मन आदि काल से भगवान के साथ एकजुट हो और वह अपनी कमल जैसी आँखों की जगमगाहट में लाखों लोगों का कल्याण कर सकता हो। हे ईश्वर, जिसे हम आपको छोड़कर किसके सामने आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। हे भगवान, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही मुझे अपनी मर्जी से रखो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह स्वाभाविक अवस्था में आपकी प्रशंसा का जप कर रहे हैं। मथुरा में रहते हुए वहाँ के कुछ वैष्णव गुरु जी के पास आए और पूछने लगे कि आपका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, आपके आचरण के सिद्धांत क्या हैं, आपकी शिक्षाएं क्या हैं। गुरु नानक देव जी ने इन प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित शब्दों के द्वारा दिए, जो मैं आपके समक्ष ऊपर की लाइन बताऊंगा। अगर किसी सज्जन को पूरा शब्द चाहिए तो कमेंट्स में लिख सकता है। राग सारंग चौपदे महल्ला पहला, घर पहला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी साहिबंग गुर प्रसाद। अपने ठाकुर की हूँ चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के, हऊ में मार निबेरी। दोस्तों, इसका मोटा मोटा अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रभु की दासी हूँ। मैंने प्रभु को, जो ब्रह्मांड का जीवन है, उसके पैरों को पकड़ रखा है। इससे मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। रहाओ सर्वोच्च भगवान, जो सर्वोच्च प्रभु है और पूर्ण अवतार पूर्णता है, मेरे जीवन का प्रिय है, पवित्र मोहित करने वाला है और उसने मेरा हृदय पकड़ रखा है और मैंने उसके शब्द पर ध्यान लगाने से भगवान को पा लिया है। दोस्तों, जो मनमुख यानी कि अहंकार वाला जीव की बुद्धि झूठी होती है और उसके शरीर से समतल हो जाती है। मेरा मन बेदाग और अजूनी भगवान के साथ बंध गया है और इसीलिए मैं लोक लाज की परवाह नहीं करता। जो मेरे प्रिय भगवान, आप ही मेरे जीवन का सहारा हो। अतीत और भविष्य में कोई आपके समान नहीं होगा। मैं भगवान के नाम में
रंगी हुई सुहागन हूँ। मैं गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान ही मेरी आत्मा का पति है। जब मथुरा के वैष्णव निवासियों ने यह शब्द सुना तो उन्होंने बहुत ही प्रेम और सत्कार से अपना सिर झुकाकर साहब श्री गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया। कुछ दिनों के लिए मथुरा में रुकने के पश्चात गुरु नानक देव जी ने उत्तर की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखा। तो दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी का मथुरा आगमन का दौरा वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।